साल 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में जीतने के बाद 10 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठजोड़ कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी। इसके बाद तो बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में भी जबरदस्त हलचल मच गई। ये राजनीतिक घटनाक्रम उस पृष्ठभूमि में हुआ जब ये पता लगा कि केंद्र की एनडीए सरकार के विरुद्ध पूरे देश के विपक्षी दलों का एक बड़ा गठजोड़ बन रहा है और इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। इसके बाद जून 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बड़ी बैठक पटना में हुई और फिर बेंगलुरु और मुंबई में इस गठबंधन की मीटिंग हुई। इस दौरान विपक्षी दलों की गठबंधन को इंडिया अलायंस नाम दिया गया, लेकिन जिस जोश के साथ सारे विपक्षी दल एकजुट हुए थे, बाद में धीरे धीरे बिखराव होना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंतरिक गतिरोधों के बात करते हुए इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ दिया और फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने राजद का गठजोड़ छोड़ दिया। वो इंडिया अलायंस से अलग हो गए और फिर से एनडीए के साथ हो गए। इसके बाद 28 जनवरी 2024 को जदयू ने भाजपा के साथ बिहार में नई सरकार बनाई। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक इस तरह का फैसला क्यों लिया? नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से उखाड़ने चली जदयू के पलट जाने का क्या कारण था? अब इस राज्य से पर्दा उठ गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इस राज्य से पर्दा उठा दिया है। दरअसल बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार तो बीते 3 दशकों से रहे हैं और लगभग 2 दशकों से वो प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले सीएम नीतीश तब चर्चा में अधिक आ गए जब उनके नेतृत्व में केंद्र और राज्य की सत्ताधारी एनडीए से वो अलग हुए और उनके नेतृत्व में विपक्षी दलों की एकता के सूत्रधार बने। माना जाने लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस गठबंधन की कमान संभालेंगे और इसी कवायद में बिहार में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक पटना में हुई थी। इसके बाद उनके इंडिया अलायंस से अलग होने की पृष्ठभूमि बनी और वो अलग भी हो गए। अब जब बिहार में आगामी चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस से मुंह भंग होने पर बड़ा खुलासा हुआ है। केसी त्यागी ने बताया है कि जदयू और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर आने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की जातिगत जनगणना पर आंतरिक टकराव है। जदयू नेता ने ममता बनर्जी समेत महागठबंधन के कई दलों द्वारा जाति आधारित जनगणना का विरोध करने को नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने की वजह बताया। केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का जातिगत जनगणना पर आंतरिक टकराव है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत गठबंधन में शामिल कई दल भी जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि हाल के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल इससे पहले साल 2022 में नीतीश कैबिनेट ने जाति आधारित सर्वे का प्रस्ताव मंजूर किया था और इसको करवाने के बाद इसके आंकड़े भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन राहुल गांधी के इस मुद्दे को बार बार उठाना और इंडिया गठबंधन के भीतर ही ममता बनर्जी जैसी नेता का इसके विरोध में खड़े होने को केसी त्यागी इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार के अलग होने की एक वजह बताई। बिहार में सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष आक्रामक हो गया। कांग्रेस समेत राजद केंद्र सरकार पर जाति जनगणना कराने का दबाव बनाने लगे। वहीं केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना करने का फैसला लिया है। अब केसी त्यागी ने इस नए खुलासे से चुनावी साल में बिहार की सियासत को और गर्मा दी है। आपको बता दें कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन जो है वो एकजुट है। एनडीए गठबंधन में भाजपा, जदयू के अलावे राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोजपा रामविलास। इसी बीच केसी त्यागी ने बड़ा खुलासा किया है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि केसी त्यागी की कही गई बात एकमात्र वजह नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन का सूत्रधार होने के बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर अन्य कई दलों का रवैया शुरू से ही ठीक नहीं था। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात पर आंतरिक विरोध था। इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का विरोध ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने किया था। इसके साथ ही कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा
कि वो नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाएगी, लेकिन ये भी तय था कि कांग्रेस ने ये भी कभी खुलकर नहीं कहा था कि नीतीश कुमार को वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व देना चाहती है। ऐसे में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नीतीश कुमार अलग हुए थे और आज भी वो बिहार में सत्ता के शीर्ष पर है। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।